जरा सुनो, ये किसके लिए मंगवाया? अब मम्मी जी वो भैया भाभी आ रहे हैं ना। वैसे है क्या इसमें? नाश्ता मंगाया है। नाश्ता घर पे नहीं पड़ा था क्या? पैसे पेड़ पे उग रहे हैं क्या? बाहर से इतना महंगा महंगा नाश्ता मंगाया जा रहा है। मम्मी जी वो बिस्किट और नमकीन थोड़ा सील गए थे, इसीलिए बाहर से मंगाना पड़ा। और मम्मी जी भैया भाभी पहली बार आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि उन्हें कुछ अच्छा खिला दूं। ज्यादा अच्छा अच्छा नाश्ता मत खिलाओ उनको, नहीं तो पता चला हर महीने वो यहीं चले आ रहे हैं खाने के लिए। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो इस शहर में रहते भी नहीं है, किसी को जानते भी नहीं है। मैंने सोचा हमारे घर पहली बार आ रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मम्मी जी मैंने पंकज से ही पूछ लिया था, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लड़का तो बहुत भोला भाला है, वो तो किसी गरीब को भी रास्ते में देखता है ना तो उसको भी 500 रुपये उठा के दे देता है। मम्मी जी वो मेरे भैया भाभी हैं, वो कोई गरीब नहीं है। आप इस तरीके से क्यों बोल रही हैं? अच्छा ठीक है ठीक है, जब वो लोग आए ना तो हमको तो मत बुलाना तुम उनसे मिलाने के लिए, और तुम बोल देना उनके सर में दर्द है, वो आराम कर रही है। भैया भाभी कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं, तुम बताओ कैसी हो? बहुत अच्छे। भैया आपने एकदम से बताया कि आप यहाँ आ रहे हैं, कुछ काम था क्या? वो थोड़ा सा शहर में ज़रूरी काम था, तो फिर हमने सोचा चलो पास में ही मेरी बहन का घर है तो मिल आते हैं। और प्रांशु भी जिद करने लगी कि हाँ काफ़ी दिन हो गया दीदी से मिले नहीं है, तो हमने कहा चलो मिल ही आते हैं। वैसे आंटी जी कहाँ हैं? कहीं गई हैं क्या? वो उनके सर में दर्द हो रहा है तो वो अंदर आराम कर रही हैं। 1 घंटे के आए हुए हैं, न जाने कब ये लोग जाएंगे। हमको तो लग रहा है डिनर करके भी जाएंगे क्या। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम अंदर मिल लेते हैं चल के उनसे। हाँ, उनसे मिल के फिर हमें निकलना है क्योंकि हमें अभी दूर भी जाना है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, खाना खा के जाना। अरे नहीं नहीं, खाना वाना नहीं, क्योंकि अभी जस्ट हम ढाबे पे खाए थे तो भूख बिल्कुल नहीं लगी है। और वैसे भी मैं शाम को खाना खाता नहीं हूँ, डाइट पे हूँ। चलो मिल लेते हैं आंटी से। चलिए। नमस्ते। कैसी हो आप? ठीक हूँ। अभी आयुषी ने बताया आपके सिर में दर्द हो रहा था इसलिए आप आराम कर रही हो। डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहते थे बट अक्की ने बोला है मिल के चलते हैं। हाँ, क्योंकि इतनी दूर बहन के घर आए तो हमने सोचा उनकी सासू माँ से भी मिल लिया जाए। चलिए आंटी हम चलते हैं, ध्यान रखिए आप अपना। ठीक है जाइए। ठीक है, नमस्ते। चले। मम्मी ये क्या हरकत थी? इसके भैया भाभी आए हैं और आप बाहर तक नहीं आई। अगर वो लोग अंदर नहीं आते तो आप शायद उनसे मिलती भी नहीं। मुझे इसके घर वाले पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और ना हमें ये पसंद है। ठीक है मम्मी, फिर जैसा आप कर रही हैं वैसा ही आयुषी भी कल करेगी, क्योंकि मैं उसको परमिशन दे रहा हूं, क्योंकि ये शुरुआत आपने करी है। अगर आप उसके किसी गेस्ट से नहीं मिलेंगी तो वो भी आपके किसी गेस्ट से नहीं मिलेगी। और वैसे भी वो उसके भैया भाभी हैं, कोई दूर के रिश्तेदार होते तो बात और थी। कम से कम उसके भैया भाभी से तो मिलना चाहिए था ना आपको। अभी तक मैंने सुना था कि सासें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया, वो तो आपको आयुषी जैसी बहू मिल गई है तो आपको कदर नहीं है। और मम्मी आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कुछ भी, मुझे कुछ दिखता नहीं है? तू बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है, जोरू का गुलाम हो गया है। आज मैं तुझे गलत लग रही हूँ। तुम्हारी माँ जो हमेशा से तुमको सही लगती थी, आज वो तुमको समझ में नहीं आ रही मेरी बात ना, इसी ने तुमको भड़काया है ना। मिल गई ना तुमको तसल्ली मेरे और बेटे के बीच में आग लगा के। नहीं मम्मी जी, मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा है। आयुषी तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। और देखिए मम्मी, सब कुछ मेरे सामने हो रहा है तो मुझे पता है कि आप क्या कर रही हैं उसके साथ। खैर अब मैं आपसे क्या ही बोलूं जब आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बाकी आप बड़ी हैं, आप समझदार हैं। जिस दिन आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए आयुषी से माफी मांग लीजिएगा। और अगर नहीं मांग सकती हैं तो मैं और आयुषी अभी घर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा मत करो तुम। मैं कैसे रहूंगी अकेले तुम लोगों के बिना।
ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना ये घर आपका है उतना ही आयुषी का भी है, और वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई है, तो मैं उसको पूरी रिस्पेक्ट एंड केयर दूंगा, तो आपको भी देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। ठीक है, चलो आयुषी।